स्वागत है आप सभी का सेंस ऑर्गन। इसमें हम आई देख रहे हैं, आँख के बारे में हम जान रहे थे। तो पार्ट टू में हम फिजियोलॉजी देखेंगे कि किस किस तरह से हम आँख की मदद से देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने स्ट्रक्चर देखा था। जस्ट एक ओवरव्यू देखेंगे कि इस तरह से हमने एक डायग्राम देखी थी। और यहाँ पर तीन लेयर्स होते हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। जिसके आगे चलकर स्क्लेरा का बनता है कॉर्निया, कोरॉइड का बनता है सिलियरी बॉडी और आइरिस। और जो मेन पार्ट होता है जिससे हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं रेटिना। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया था। अभी उसकी स्ट्रक्चर भी देखा था। तो इस फंक्शन देखेंगे या फिजियोलॉजी। तो इस तरह से मान लो हमारे आँख के सामने एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी लाइट रेज है तो लाइट रेज उससे रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से हमारे कॉर्निया के पास आएंगे। तो कॉर्निया उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा हमारे आँख के अंदर। तो रिफ्लेक्ट करने का काम कौन कौन करता है? एक तो कॉर्निया करता है, उसके बाद दूसरा कौन करता है या तो उसके बाद वो जो कॉर्निया होता है, इट इज लाइक अ विंडो जो कि लाइट को आई के अंदर या आँख के अंदर आने के लिए जगह देता है। लाइट देन प्रोग्रेसेस थ्रू द प्यूपिल। तो प्यूपिल जैसे हमने देखा था कि आइरिस जो एक ओपनिंग बनाता है तो उसको प्यूपिल कहा जाता है। तो उस प्यूपिल से लाइट अंदर आती है हमारे आँख के अंदर, द सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द कलर्ड आइरिस। फ्लक्चुएशंस इन द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट चेंजेस द साइज ऑफ आइज प्यूपिल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर जितना लाइट होगा उस लाइट के हिसाब से ही हमारे प्यूपिल की साइज कम ज्यादा होंगी। एज द लाइट एंटरिंग द आई बिकम्स ब्राइटर, अगर एनवायरमेंट में या बाहर की तरफ ज्यादा लाइट होगी, अगर ब्राइटर लाइट होगी, देन प्यूपिल विल कंस्ट्रिक्ट और गेट स्मॉलर। तो प्यूपिल की साइज कम हो जाएगी। तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो आयरिस होंगे, अगर बाहर की लाइट ब्राइटर होगी तो आयरिस इस तरह से आगे आ जाएंगे और प्यूपिल यहाँ की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग स्मॉलर हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब? जब बाहर की तरफ लाइट ज्यादा होगी तब ये जो ओपनिंग है वो कम हो जाएगी। ओके, तो यही पर हमने दिखाया कि लाइट एंटरिंग द आई बिकम्स ब्राइटर। अगर लाइट ज्यादा होती है तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब प्यूपिल की साइज कम हो जाती है। एज द एंटरिंग लाइट बिकम्स डिमर, उसके ऑपोजिट अगर बाहर की लाइट डिम हो जाती है, शाम की समय ज्यादातर ऐसा होता है, तो अगर बाहर की लाइट डिम हो जाती है तो प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे और उसकी साइज बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम लाइट हमारे आँख के अंदर आने के लिए प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, तो जो लाइट वेव्स है वो बेंट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको रेटिना के ऊपर फोकस करना है, इसलिए उसको बेंट करना है। बेंट और कन्वर्ज फर्स्ट बाय कॉर्निया, तो सबसे पहले कॉर्निया उसको बेंट करेंगे, देन फर्दर बाय क्रिस्टलाइन लेंस। तो मेनली कॉर्निया और लेंस उसको बेंट करने के लिए मदद करते। उसके बाद जो भी लाइट है इट कंटिन्यूस थ्रू द विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से कंटिन्यू हो जाती है वो लाइट। तो उसके बाद जो भी रेटिना के ऊपर जो लाइट आएगी, लाइट उसके ऊपर गिरेगी, तो उस लाइट इम्पल्स का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हर एक सेंस ऑर्गन में। तो जो भी सेंस ऑर्गन हम आगे चलकर देखेंगे, तो सारे सेंस ऑर्गन में जो भी सेंस हमारे रिसेप्टर की तरफ जाएगा तो उसका कन्वर्जन हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या इम्पल्स में, उसको इम्पल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लाइट इम्पल्स से उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन हो जाता है। देन दे आर सेंट थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर, देखो इसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो ये जो भी रेटिना का इतना पूरा पार्ट होता है रेटिना का, यहाँ पर जो भी रेज आएंगे तो जिस चीज के रेज यहाँ पर आएंगे वो चीज हमें क्लियरली दिखाई देंगी।
जिस चीज के रेज इस साइड में आएंगे, यहाँ पर जहां से भी रेज आएंगे तो वो चीजें हमें धुंधली दिखाई देती है, तो आजू बाजू की चीजें हमें धुंधली दिखाई देगी। और मेन जहां पर हमने फोकस किया है, हमारे आंख के सामने जो भी है वो हमें क्लियरली दिखाई देंगे। तो यहाँ पर होते हैं फोटो रिसेप्टर रेटिना के ऊपर, और यहाँ पर जो भी लाइट आता है, लाइट के इम्पल्स आते हैं, यहाँ पर ही कन्वर्जन होता है, उसके में उसका कन्वर्जन होता है किसमें, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में करंट जनरेट होता है। और ये सारा करंट यहाँ पर एक साथ आ जाता है और यहाँ से वो ऑप्टिक नर्व में चला जाता है। ओके, तो कहा थे हम, देन हाँ, they are sent to the optic nerve. Here the electrical signals are interpreted or stream, नहीं सॉरी, हम यहाँ पर थे, ऑप्टिक नर्व along the visual pathway टू द ऑसिपिटल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व वो सारे सिग्नल को कलेक्ट करेगी और उसके बाद उसको भेज देगी कहाँ पर, ब्रेन में, ब्रेन के ऑसिपिटल पार्ट में, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में, जो बैक साइड का पार्ट है, हमारे ब्रेन का बैक साइड का पार्ट, उसको ऑसिपिटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। वहां पर ही हमारा विजुअल एरिया प्रेजेंट होता है। हमने ये सब देखा था किस पार्ट में, तो मेन जो फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, ये हमने डायग्राम देखी थी सीएनएस में, तो वहां पर हमने देखा था कि विजुअल एरिया हमारे ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। तो वहां पर ये सारे सिग्नल भेजे जाते हैं, किसकी मदद से भेजे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। और वहां पर जाने के बाद वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वो जहां पर भी हम भेजते हैं ब्रेन में, तो वहां पर दे आर इंटरप्रेटर, वहां पर उसका एनालिसिस होता है। तो ब्रेन क्या करता है, जो भी सिग्नल्स आएंगे उनको एनालिसिस करेगा, एंड देन इट इज सीन बाय द ब्रेन एज ए विजुअल इमेज। तो कहीं पर भी हम देखेंगे तो देखने के बाद ये तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सारी चीजें हो जाती है कि हम उस चीज को देखते हैं। उसके बाद उसके ऊपर से जो भी लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज के अंदर आएंगे। आई के अंदर आने के बाद वो रेटिना के ऊपर लाइट रेज है, उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में होगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में होने के बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कैरी किया जाएगा, किसके पास कैरी किया जाएगा, ब्रेन के पास। कौन कैरी करेगा, ऑप्टिक नर्व कैरी करेगी, जो हमने सबसे पहले देखी थी कि क्रैनियल नर्व, 2 नंबर की क्रैनियल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, वो कैरी करेगी हमारे ब्रेन की तरफ। और उस वहां पर जाने के बाद वो जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा, एनालिस करेगा, और उसके बाद वो विजुअल इमेज हमें दिखाई देगी। तो ये सारी प्रोसेस होती है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो कितनी फास्ट ये प्रोसेस होती है आप सोच सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट, ये जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं सारी हमारी समरी वीडियोस है, जो हम एक रिवाइज करने के लिए देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर देखा हमने शॉर्ट में, स्ट्रक्चर के बाद कुछ स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट पार्ट भी देखे थे, उसके बाद हमने फिजियोलॉजी देखी। लास्ट पार्ट जो हमारे आई से रिलेटेड है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ द आई। डिसऑर्डर्स मतलब डिसीज, कौन कौन से मेन डिसीज होते हैं। तो बहुत ही कॉमन होता है, जो बुजुर्गों में होता है, बुजुर्ग में नहीं सॉरी, यंग जनरेशन में भी होता है, नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस मतलब ये मायोपिया का दूसरा नाम है। इससे आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि इससे हमें नजदीक का नहीं दिखता है, ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मायोपिया, नियर साइटेडनेस मतलब हमें नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। तो नियर साइटेडनेस इज अ कॉमन आई कंडीशन इन विच फार अवे ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें धुंधले दिखाई देते हैं और दूर का अच्छी तरह से नहीं दिखता है। तो मेनली हमें जो चश्मा लगता है या कम उम्र में ही ये चश्मा लग सकता है जिससे कि हम दूर का देख सकते हैं। तो myopia, it is a condition in which far away objects appear blurry, दूर का अच्छी तरह से नहीं दिखता है, तो उसी को हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है, नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का दिखता है, मतलब दूर का नहीं दिखता है। उसके ऑपोजिट है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया मतलब दूर का दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता है। तो फायर साइटेडनेस मीन्स इट्स इजी टू सी थिंग्स दैट आर फार अवे, जो दूर की चीजें हैं वो इजीली दिख जाती है, बट यूर क्लोज अप विजन मतलब जो नजदीक की जो भी चीजें है
वो धुंधली दिखाई देती है। ब्लरी मतलब धुंधली दिखाई देती है, तो अच्छी तरह से नहीं दिखती है। नेक्स्ट इज अस्टिग्मेटिज्म। It is a common vision problem caused by an error in the shape of cornea. Cornea जो सबसे आँख के आगे की जो लेयर होती है उसको कॉर्निया कहा जाता है। तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। उसमें क्या होता है, लेंस ऑफ द आई और कॉर्निया which is in front of which is in front surface of the eye has an irregular curve. तो लेंस की सामने की जो बाजू है या फिर कॉर्निया की सामने की जो भी बाजू है उसमें अगर कुछ कर्व में प्रॉब्लम है तो दिस कैन चेंज द वे लाइट पासेस और रिफ्रैक्ट। तो जो भी रिफ्रैक्शन होगा आंख के अंदर आने वाले लाइट का वो अच्छी तरह से नहीं होगा और हमें जो भी विजन है वो ब्लरी दिखाई देगी, अच्छी से नहीं दिखाई देगी। तो अस्टिग्मेटिज्म शॉर्ट में क्या है, सो इट इज एरर इन शेप ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के शेप में अगर एरर है तो उस कंडीशन को एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है और उसमें हमें चीजें धुंधली दिखाई देती है, अच्छी तरह से नहीं दिखता है। नेक्स्ट इज प्रिस्बायोपिया। It is an eye condition in which your eye slowly loses the ability to focus quickly on objects that are close. तो प्रिस्बायोपिया वेरी रेयर डिसीज है जिसमें जो नजदीक की चीजें है उसको हम जल्दी से फोकस नहीं कर सकते। मेनली तो जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें देखने के लिए उनको आंख ऐसे बारीक करके देखना पड़ता है, जल्दी से वो फोकस नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रिस्बायोपिया। उसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज अ टाइप ऑफ विजन इम्पेयरमेंट। ये भी एक विजन इम्पेयरमेंट है। मेनली पीपल विथ नाइट ब्लाइंडनेस एक्सपीरियंस पुअर विजन एट नाइट। कुछ कुछ लोग रात में नहीं देख सकते जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। या जब कभी भी अंधेरा हो या फिर लाइट की डिफिशियंसी हो ऐसे एनवायरनमेंट में, डिम लाइट एनवायरनमेंट में वो अच्छी तरह से नहीं देख सकते, तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। क्योंकि रात में दिखने के लिए मेनली तो जो एक पिगमेंट जरूरी होता है जिसको हम ऑप्सिन कहते हैं, तो वो रेटिनॉल से बनता है। तो रेटिनॉल क्या है, इट इज विटामिन ए। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। देन लास्ट जो डिसीज है हमारा तो वो है ग्लाउकोमा। तो ग्लाउकोमा इट इज एन आई डिसीज दैट कैन डैमेज योर ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व को भी ये डैमेज कर सकता है। तो क्या है ये डिसीज, ऑप्टिक नर्व सप्लाइज विजुअल इंफॉर्मेशन टू योर योर ब्रेन फ्रॉम आईज। तो ऑप्टिक नर्व हम देख चुके हैं, एक ऐसी नर्व है जो विजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और ब्रेन की तरफ भेजती है। Glaucoma is usually the result of abnormally high pressure inside your eye. तो मैं आपको बताता हूँ ग्लाउकोमा क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक लिक्विड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है और यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर। तो एक्वियस ह्यूमर यहाँ से रेगुलरली सिक्रेट होता है और यहाँ पर एक कैनाल होती है जो कैनाल से बाहर निकलता है। तो यहाँ से सिक्रेट होता है एक्वियस ह्यूमर, यहाँ से कंटिन्यूसली बाहर निकलता है। लेकिन अगर किसी वजह से कैनाल बंद हो जाती है तो यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर जमने लगता है, यहाँ पर लिक्विड जमने लगता है और उसका दबाव या प्रेशर लेंस पर और फिर इस विट्रस ह्यूमर के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर लिक्विड जमा हो जाए ज्यादा तो उसका प्रेशर लेंस के ऊपर गिरेगा, विट्रस ह्यूमर के ऊपर गिरेगा और अल्टीमेटली उसका प्रेशर यहाँ पर इस ऑप्टिक नर्व के ऊपर गिरेगा और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएंगी। तो ग्लाउकोमा इट इज अ वेरी सीरियस आई डिसीज जिसमें आपकी अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो इट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो दिस वाज अबाउट ग्लाउकोमा। तो यहाँ पर हमने सारे डिसीज भी कवर कर लिए थे। सो दिस वाज अबाउट आई। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको मेरा ईमेल आईडी मैंने पिछले वीडियो में दिया है, आप मुझे ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दो वीडियो में हमने कवर किया है सेंस ऑर्गन आई की स्ट्रक्चर और फंक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सेंस ऑर्गन देखेंगे दैट इज ईयर। 5 जो सेंस ऑर्गन है आई, ईयर, नोज, स्किन, तो जो 5 ऑर्गन है तो उसमें से हम मेनली 3 ही कवर करने वाले हैं, आई, ईयर एंड स्किन। तो आई तो हमने कवर कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ईयर के बारे में। ओके, थैंक यू।